हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 1% की गिरावट आज भी स्टॉक में हुई है। स्टॉक में खबरें बड़ी हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि वॉल्यूम नहीं है और गिरावट हो रही है लगातार। शैडो कैंडल्स बन रही है, फ्लैट चार्ट पैटर्न है हमारे सामने और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मार्केट को दबाव में डाल रही हैं और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया गिरावट में आ रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबरें तो वोडाफोन आइडिया में भी है। ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बस ऐसे ही बैठा है और कुछ कर नहीं रहा है। नई खबर जो हमारे सामने आई है, वोडाफोन आइडिया गूगल के साथ टीम अप करके एआई में काम करने की कोशिश कर रहा है। बात करेंगे उस खबर की, बात करेंगे बाजार में गिरावट क्यों हुई है और बाजार में उछाल आने के कब तक चांसेस हैं, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें वोडाफोन के आज के चार्ट की तो बहुत ही पेनी स्टॉक जैसा चार्ट है। 1% की गिरावट हुई है यहाँ पर और बहुत मिनिमम गिरावट है, बट उसके बावजूद भी क्योंकि गिरावट लगातार है हमारे स्टॉक में और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे मेल्स हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि वोडाफोन आइडिया में आप देखेंगे तो लगातार गिरावट है। उछाल आने की कब तक संभावना है? ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक बुरा है, क्यों नहीं है ऐसा मैं बताऊंगा उस बारे में भी। देखो, कई बड़ी खबरें वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड आई थी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सम अप करूंगा उनका। देखो, $1 बिलियन ये लोग फंड रेज कर जीआर की पेमेंट के लिए 7500 करोड़ रुपए वहां से आने वाले हैं जून के अंत तक। ठीक है, एक अच्छी खबर हमारे सामने वहां से आई थी, उसके बाद हमने की थी पहले भी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल स्टार्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है, वो दूसरी अच्छी खबर थी। हालांकि वो सभी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए है, बट फिर भी वोडाफोन आइडिया सबसे पहले से मंजूरी मांग रहा था और सबसे पहले से तैयार है वो 5G को लेकर के। वो दूसरी अच्छी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो टावर का जो चक्कर पड़ता है हर बार की, कौन से टावर्स कौन यूज करने वाला है, उसमें वोडाफोन आइडिया सबसे आगे है। इंडस टावर्स के साथ इनका जो मेल मिलाप है वो तो है ही। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ था वो जियो ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान किया था। पिछले दिनों खबर आई थी, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था उसके बारे में। और इसके पास 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ है वो अकेले यूज करने वाला है, तो नेटवर्क एफिशिएंसी भी यहाँ पर ज्यादा होने वाली है। तो वोडाफोन आइडिया कई सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहा है, कई सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर चुका है और रेडी है। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो रेडी हो चुका है एक अच्छे रिटर्न के लिए। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ऐसे टाइम पर ये रैली वगैरह आ रही है, ऐसे टाइम पे खबरें आ रही हैं जब बाजार में ऑलरेडी गिरावट हो रही है। ठीक है, तो बाजार की गिरावट को अब यहाँ पर हम समझेंगे या फिर वोडाफोन आइडिया की गिरावट को संभालने, प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। और डिस्ट्रेस स्टॉक तो है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वोडाफोन आइडिया इस समय पर काफी डिस्ट्रेस्ड स्टॉक है। डिस्ट्रेस से मेरा मतलब है कि यहाँ पर डेट काफी ज्यादा है यहाँ पर, और वोडाफोन आइडिया को अब उस निगाह से नहीं देखा जा रहा है जैसे और टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखा जाता है। टाटा टेली सर्विसेज की भी गुडविल ज्यादा है वोडाफोन आइडिया की से कुछ इन्वेस्टर्स की नजर में, हालांकि वो गलत है। मैं यहाँ पर साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया एक अच्छी कंपनी है। खबरों की बात करते हैं सबसे पहले कि अच्छी खबरें क्या है वोडाफोन आइडिया में। तो ये खबर है हमारे सामने, वोडाफोन आइडिया इज टीमिंग अप विद गूगल टू डेवलप अ क्लाउड बेस्ड डेटा प्लेटफॉर्म टू हेल्प टेलीकॉम्स इन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कस्टमर का जो डेटा होता है, देखिए हमारा डेटा साझा होता है, इनके पास तो होता ही है क्योंकि इनका तो सिम है, तो ये लोग तो जानते ही हम क्या यूज कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये डेटा सारा गूगल के साथ टीम अप करके इन लोगों ने प्रोसेस करेंगे क्लाउड बेस्ड में, और प्रोसेस करने के बाद हमारे अकॉर्डिंगली हमारी यूसेज कितनी है, हमारी जरूरतें क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमें प्लान ऑफर करने वाले हैं, इसलिए ये टीम अप हुआ है। इस टीम अप के बाद वोडाफोन आइडिया कई कंट्रीज में ट्रायल बेस्ड पर ये भी रन करने वाला है। यूएस, यूके, इंडिया, नॉर्वे वगैरह में ये रन किया जाएगा फ्यू कंट्रीज में, और इसको फिर प्रोसेस करके अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को होने वाला है और उससे दूसरा बड़ा बेनिफिट हम लोगों को होने वाला है, क्योंकि हमारे यूसेज के अकॉर्डिंग प्लान्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है जो वोडाफोन आइडिया में आई है। और इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जो वोडाफोन आइडिया लगातार रिलीज करता जा रहा है। अब प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट में गिरावट है और उसी का असर है कि वोडाफोन आइडिया लगातार जब पुश करने की कोशिश करता है तो ये दोबारा से मार्केट से पुल कर लेती है। अब यहाँ पर एक अच्छी रैली बनने के चांसेस आते हैं, न्यूट्रल जोन बन रहा था हमारा, बट आज फिर से मार्केट में गिरावट हुई और दोबारा से स्टॉक हमारा लुढ़कता हुआ देखने को मिला है। बात बाजार की कर लेते हैं सबसे पहले कि बाजार के क्या हालचाल है। तो बाजार के हालचाल अभी भी खराब है। यहाँ पर कोविड वैक्सीन अभी भी हमारे पास नहीं है पर्याप्त मात्रा में। आज भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब ने बोला कि उनको वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही है और दिल्ली के हालात ज्यादा खराब है इस समय पर। अगर आप बात करें तो मुंबई से कंपेयर करके देखेंगे तो दिल्ली के हालात थोड़े से ज्यादा खराब हैं। यूपी हमारा चाइना की तरह हो गया, कहीं ना कहीं बुरा ना मानो कोई भी, बट हाँ वहां पर डेटा बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। कई सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर एफआईआर कर दी गई है, जो हॉस्पिटल्स बाहर आकर के बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है या वेंटिलेटर नहीं है। ठीक है, तो समस्याएं हैं। टेक्निकल डिलीवरी अलर्ट शेयर होल्डिंग
तो स्टेट्स में समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या कोई भी और स्टेट हो, पूरा का पूरा इंडिया इस समय पर जूझ रहा है। केरल को छोड़ दिया जाए तो केरल में अच्छी वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की पर्याप्त मात्रा है और यही एक वजह है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी सिचुएशन अभी बनी हुई है। वहाँ पर केसेस तो हैं, बट उनको रिज़ॉल्व भी किया जा रहा है। 99% का रिकवरी रेट तो किसी भी स्टेट में है, ठीक है? बट प्रॉब्लम जो डेथ हो रही है, वो हो रही है ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर की कमी की वजह से, और केरल में ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में है और यही एक बड़ा कारण है कि उनकी वो पहले निकल जाएँगे। वहाँ से हम ऑक्सीजन मँगवा रहे हैं और बाकी जो स्टेट्स हैं, उनके पास शॉर्टेज है। तो वो समस्या है हमारे सामने। तो कोविड की समस्या हमारे सामने थोड़ी-सी गहराती हुई नज़र आ रही है। मई एंड और जून के स्टार्टिंग में पीक आने की संभावना है यहाँ पर, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी खबर है, जो बुरी खबर है, जिसकी वजह से गिरावट हुई है, म्यूकोरमाइकोसिस है। मैंने सैटरडे को इन्फॉर्म किया था, तब बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट अब तक ये खबर काफ़ी लोगों के बीच में पहुँच चुकी है और अब इसका जो एक असर है, वो भी मार्केट पर आज देखने को मिला है हमें गिरावट के तौर पे। आगे आने वाले दिनों में क्या असर होगा, क्या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, बट स्टिल ये भी एक बैड न्यूज़ है मार्केट के लिए। अच्छी खबर ज़ायडस को लेकर के है। ज़ायडस ने अपनी वैक्सीन के लिए यहाँ पर अप्रूवल के लिए डाल दिया है ड्रग रेगुलेटरी के पास, एंड 5 से 6 दिनों में इनकी ड्रग को अगर इनकी जो वैक्सीन है उसको अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो हमारे पास चौथी बड़ी वैक्सीन आ जाएगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। 3 डोज़ वैक्सीन है, कॉस्ट काफ़ी कम है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे उन्होंने बोला। तो ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने होने वाली, इसका भी असर हमें बाजार पर देखने को मिलेगा। तो बाजार में गिरावट के बहुत सारे रीजंस हैं। वोडाफोन आइडिया में उछाल के लिए बहुत सारे कारण हैं, उछाल के लिए बहुत सारे रीजन हैं, चाहे गूगल के साथ एआईए का टीम अप हो, चाहे इससे पहले $1 बिलियन की जो नॉर्वे और कनाडा गवर्नमेंट से ये लोग अपना पैसा लेकर के आ रहे हैं, पेंशन फंड वाला वो हो, चाहे एजीआर की पेमेंट हो, 800 मेगा बैंडविड्थ का जो इनके पास है वो ऑलरेडी, और जियो को पार्टनरशिप करनी पड़ रही है, वो खबर हो। तो कई सारी अच्छी खबरें हैं, बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। एफआईआई, डीआईआई बारी-बारी से बाजार को संभाल रहे हैं, कभी एफआईआई खरीदारी करते हैं, कभी डीआईआई खरीदारी कर देते हैं। तो बाजार अभी भी न्यूट्रल जोन में है, जैसा हमने आपको कल बोला भी था कि 14,950 पहुंच चुका है हमारा निफ्टी 50 और यहाँ से गिरावट होगी, और वो गिरावट आपके सामने है, ठीक है? तो लगातार यहाँ पर बाजार डाउन साइड पर बना हुआ है। वोडाफोन आइडिया में खबरें अच्छी हैं, जो लोग भी पैनिक में है, पैनिक ना करो। गिरावट हो रही है, जानते हैं गिरावट है, गिरावट के चांसेस भी थे, हमें पता भी था गिरावट होगी, बट यू हैव टू वेट फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही हमारा दबाव में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया में गिरावट है। तो बने रहिए यहाँ पर, मेरी यही सलाह रहेगी आपके लिए। ₹8 का सपोर्ट लेकर के बने रहे मार्केट में। ₹8.45 का हमारा रेजिस्टेंस जोन है। बाजार में अभी गिरावट के चांसेस बन रहे हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है क्या नहीं, आगे आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था आपने, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, घबराना नहीं है, बने रहिए। वोडाफोन आइडिया आपको निराश नहीं करने वाला, ठीक है? इसे वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।